बढ़ चुके हैं, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स कंप्लीट हो चुके थे, प्लास्टिक्स हमने शुरू किया था। अब प्लास्टिक्स की मैंने आपको बताया था एक डिसएडवांटेजेस है, एक नुकसान है कि ये कभी भी डिग्रेड नहीं होती। डिग्रेड यानी कि मिट्टी में गलती नहीं है, सालों तक मिट्टी में दबी रहती है, लेकिन वो कभी भी डिग्रेड नहीं होती। इसलिए इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। म्यूट करो खुद को। प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा ना हो, हमें वो करना नहीं चाहिए। तो प्लास्टिक्स को कम से कम यूज़ करें। अब हम कैसे प्लास्टिक को कम यूज़ कर सकते हैं वो देखो। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। यूज अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टीड ऑफ अ प्लास्टिक वन। देखो, हम प्लास्टिक के बिना सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कई जगह हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस यानी कि प्लास्टिक की जगह अगर किसी और मटेरियल का यूज़ हो पा रहा है तो हमें करना चाहिए, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि प्लास्टिक के स्टील लंच बॉक्स यूज़ करो इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक वन, यानी प्लास्टिक बॉक्स की जगह हमें अगर पॉसिबल है स्टील का लंच बॉक्स यूज़ कर पाना पॉसिबल है तो हमें वो करना चाहिए, ठीक है। प्लास्टिक का यूज़ एज फार एज, इसका मतलब है जहाँ तक पॉसिबल हो, जितना हो सके कम यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक का, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो आप लोग जानते ही हो, यूज बैग्स ऑफ कॉटन एंड जूट फॉर शॉपिंग। कॉटन के या फिर जूट के बैग्स यूज करने चाहिए प्लास्टिक के बजाय। जैसे आप लोगों ने देखा भी है, जब से प्लास्टिक पे बैन लगा हुआ है तो जो पॉलीथीन आती थी पहले प्लास्टिक की, उसके बजाय अब क्लॉथ वाली पॉलीथीन आती है, ठीक है, कपड़े की बनी होती है। और ये जो मटेरियल है, ये जो क्लॉथ है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है और टाइम के साथ साथ डिग्रेड हो जाता है। तो इस तरह हम बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस कर रहे हैं प्लास्टिक के बजाय, और अगर ऐसे ही करते रहे आने वाले टाइम में तो हमारी अर्थ के लिए बहुत अच्छा होगा और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही रहेगा हमेशा। ये देखो, इस तरह जूट बैग्स आप यूज़ कर सकते हो इस पॉलीथीन के बजाय, क्योंकि जो पॉलीथीन है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और वो तो है ही, साथ में ये अगर ड्रेन वगैरह में यानी नालियों में या रिवर्स वगैरह में इकट्ठी हो जाती है तो उसको ब्लॉक कर देती है, उसको रोक देती है, ठीक है, जमा हो जाती है। अगर जैसे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 लाख डेथ्स अ ईयर। एक साल में क्या इंटरनेशनल उसमें लिखा है 100,000। ओके, हाँ 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 बिल्कुल, वो मैं इंडियन उसमें पढ़ रही थी, ठीक है। सेम ही है, वैल्यू तो सेम ही होती है, ठीक है। 100,000 इतनी डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि किसी भी तरह से कैसे भी, जैसे देखो कई तरीके होते हैं, पॉलीथीन से डेथ हो जाती है, जैसे मैंने बताया था आपको, जो गार्बेज होता है यानी कूड़ा करकट कहीं इकट्ठा है और वहाँ पे एनिमल्स वगैरह आ जाते हैं, वो खाने लगते हैं कूड़े को। तो कुछ खाने की चीज़ अगर उसमें ढूंढ रहे हैं और गलती से पॉलीथीन उनके पेट में चली जाए तो वो डाइजेस्ट तो होती नहीं है ना, कभी गलती है तो वो उनके स्टमक में ब्लॉकेज कर सकती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर सकती है और इससे उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि जैसे जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स अगर पानी में या रिवर्स वगैरह में हम बहुत सारा वेस्ट डाल रहे हैं, पॉलीथीन वगैरह डाल रहे हैं, तो जो वाटर होता है ना, वाटर की डेंसिटी बढ़ जाती है, उसमें मतलब प्लास्टिक की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक्वेटिक एनिमल्स को
रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है, वो ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, तो उनकी भी डेथ हो सकती है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो प्लास्टिक की वजह से मर जाते हैं, पॉलीथीन की वजह से मर जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मना किया हुआ है, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर ऑन द रोड। हमें प्लास्टिक को पानी में कभी नहीं फेंकना चाहिए, ना रोड्स पर फेंकना चाहिए। इवन डस्टबिन है, जब डस्टबिन बनाया है डस्टबिन में ही डालना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ये देखो, अगर पानी में पानी में अगर हमने प्लास्टिक्स डाल दी तो इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है कि वो पानी को ब्लॉक कर सकती है, वाटर पॉल्यूशन करती है, ठीक है। और एक बात और है, प्लास्टिक को हम बर्न भी नहीं कर सकते, जला भी नहीं सकते। अगर प्लास्टिक को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब वो जलती है तो वो हार्मफुल गैसेस रिलीज करती है, हार्मफुल गैसेस जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है, ठीक है। तो प्लास्टिक्स हर तरह से बेकार है, हर तरह से नुकसानदायक है। इसका यूज़ ना किया जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि यूज़ किया तो इसको ना मतलब डिकम्पोज करने के लिए, मतलब डिकम्पोज करना ही मुश्किल होता है, ना उसे ज़मीन में दबा सकते हैं, ना उसको जला सकते हैं, ठीक है। बस एक काम हो सकता है, उसको रिसाइकल किया जा सकता है, ठीक है। और रिसाइकल भी इजी नहीं होता, उसमें भी अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जो आपने पढ़ा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो रिसाइकल भी नहीं होती, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इस तरह। ये देखो, आपने देखा होगा, अब इस तरह के डस्टबिन आपको नज़र आते हैं, बल्कि इसमें तो 3 हैं, होते 2 ही है। उसमें क्या होता है, throw biodegradable and non-biodegradable waste separately in dustbin। यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ना सेपरेटली फेंकने के लिए इस तरह के डस्टबिन लगाए जाते हैं। वैसे इसमें 3 है, अभी मैं समझाती हूँ आपको। देखो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी कि जो आपने फूड वगैरह खाया, उसमें भी लाइक आपके फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जो भी आपका रिमेन यानी जो बच गया, वो आप एक तरफ डालो, ग्रीन वाले में डाला जाता है जनरली, क्योंकि ग्रीन जो साइन है वो लिविंग का होता है। यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो आपको इसमें डालना है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी जो प्लास्टिक वगैरह है वो दूसरे में डालते हैं। बट यहाँ देखो, हम इसकी बात करते हैं, यहाँ 3 डस्टबिन दिख रहे हैं आपको। फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है रिसाइकल, यानी कि यहाँ पे आपको, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे आपको इसमें वो चीज़ें डालनी है जो रिसाइकल हो सकती है, यानी कि जिनको मोल्ड करके किसी और शेप में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ है आपकी कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब होता है फूड मटेरियल। कंपोस्ट का मतलब ऐसा एक्चुअली ये होता है कि जिसको ना मैन्योर में चेंज किया जा सके। जो आपके फूड हो गए या बचा हुआ खाना जो भी आपका है, वो वेस्ट आपका कंपोस्ट वाले में आएगा। यानी अगर इसको कोई, जैसे आपने देखा होगा, कूड़ा इकट्ठा करके लेकर जाया जाता है, तो वहाँ पे ना कंपोस्ट को सेपरेट करते हैं। कंपोस्ट को इसलिए सेपरेट करते हैं ताकि उसको फील्ड वगैरह में डाल दिया जाए या उसका मैन्योर बनाया जाए, और मैन्योर तैयार करके फिर आपकी क्रॉप्स में डाला जाता है, प्लांट्स को दिया जाता है, उनमें न्यूट्रिशन का काम करता है, ठीक है। मैम, हाँ बोलो। इसमें तो ब्लू वाला नहीं है। क्या? मैम, इसमें तो ब्लू वाला ही नहीं है। एक मिनट, दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम, इसमें तो ब्लू वाला ही नहीं है। कौन सा वाला? ब्लू वाला। ब्लू यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल कह रहे हो ना? यस मैम। हाँ हाँ, ब्लू डस्टबिन एक्चुअली शो नहीं किया है इसमें,
पता नहीं क्यों नहीं किया है। बट ब्लू वाला जो होता है, वैसे मेनली दो ही होते हैं, ब्लू और ग्रीन। ग्रीन में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और ब्लू में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालना होता है आपको, ठीक है। एक मिनट रुको, मुझे जरा ये थर्ड वाले का देखने दो, इसका मीनिंग मुझे क्लियर नहीं हो रहा जरा। मैम यहाँ प्लास्टिक प्लास्टिक दे रखी है। प्लास्टिक है, यानी कि ये एक तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल वाला। रिसाइकिल भी नहीं कर सकते। ओके ओके, एक मिनट, इंसिनरेट। मैम वो तो दिख ही नहीं रहा ढंग से। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके। इंसिनरेट का मीनिंग मैंने सर्च किया, लिखा हुआ है कि जिसे जलवाया जाए, यानी कि जलाने के लिए जो वेस्ट है ना, वो आपका इसमें डालना है। देखो ऐसी बात है, आपके पास जो भी वेस्ट बचा है वो अगर इन दोनों में फिट नहीं हो रहा है तो इसी में डाल दो, ठीक है। इसमें तो प्लास्टिक प्लास्टिक। हाँ, प्लास्टिक्स यानी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो आपका लाइक कंपोस्ट है तो इसमें डाल दो, रिसाइकल हो सकता है तो इसमें डाल दो। जैसे देखो, अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो आपको याद होगा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक था। थर्मोप्लास्टिक आपकी रिसाइकल हो जाती है, उसे इसमें डालो, बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को आपको इसमें डालना होगा, ठीक है, क्योंकि वो रिसाइकल नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और कहाँ कहाँ हम प्लास्टिक के मटेरियल को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो, ये क्रॉकरी है बट ये वुड की है, यानी कि हम चूज दीज मटेरियल्स इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक की जगह हम इन मटेरियल को चूज कर सकते हैं। वुड की बनी हुई है, बायोडिग्रेडेबल भी है, बट जनरली होता क्या है, ये हम मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, थोड़ा कॉस्टली रहता है, बट एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। ये देखो, टूथब्रश इस टाइप के, ये सब मटेरियल, ये वो मटेरियल है जो वुड के बने हुए हैं, या कह सकते हैं ऐसे मटेरियल के बने हुए हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि हमारे सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं। हालांकि थोड़ा टाइम लेते हैं बट हो जाते हैं। प्लास्टिक से बहुत अच्छे हैं, प्लास्टिक से कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करो। नेक्स्ट देखो, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल। आपने सुना होगा, वैसे अभी तक आपने 3R सुने थे, रिड्यूस। मैम पर हमारी बुक में तो 5R है, 5R। मैम 7R हो गए। हाँ, मैंने भी जब मैं बना रही थी ये स्लाइड तो मुझे कई तरह के मिले थे, यानी फिक्स नहीं है कि यही 4R होते हैं। रिपर्पस भी होता है। क्या होता है? मैम 7R हो गए अब। हाँ, अच्छा, आप मुझे 7R के नाम बता सकते हो? नो मैम, मुझे इसका नाम आपका पता है, बस रिपर्पस। मैम मैम हमारी बुक में तो 5R है, 5R प्रिंसिपल। ओके ओके, मतलब इन्हें मिला के रिपर्पस हो रहा है। ओके ओके ओके, अच्छा देखो, लेकिन ये होते जो है ना, जितने भी है 5R 7R, ये आपके लिए ना एक तरह से मतलब आइडियाज देते हैं कि आप प्लास्टिक का कर क्या सकते हो। जैसे देखो, इसमें 4R है, ठीक है, बाकी जो भी हो आप लोग मुझे चैट में बता दो, या तो अभी, ठीक है, बुक लेकर सर्च करके, अगर आपके पास बुक रखी हुई है तो मुझे खोल कर बता देना, ठीक है, तब तक हम इनको देखते हैं। रिड्यूस, रिकवर नहीं है इसमें। अच्छा, रिकवर, ओके ओके, रिकवर, ठीक है। चलो इन्हें देखो जब तक आप। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, यूज लेस ऑफ समथिंग। समथिंग यहाँ पे एक तरह से हम प्लास्टिक की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के केस में ही हम इनको पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर पॉसिबल है तो रिड्यूस करो प्लास्टिक को,
यानी कि प्लास्टिक का यूज कम से कम करो, ठीक है। अगर प्लास्टिक के बजाय किसी और से काम हो रहा है तो उसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक तरह से हम रिप्लेस, यहाँ पे हम रिड्यूस की जगह ना रिप्लेस भी कर सकते हैं, यानी कि प्लास्टिक को कम यूज किया जाए जहां तक पॉसिबल हो। नेक्स्ट है रीयूज। रीयूज यानी दोबारा से यूज करना, यूज करना। यूज थिंग्स अगेन, यानी कि जो भी मटेरियल है आपका उसका रीयूज करो, यानी कि उसको अगर किसी और काम में आप ला पा रहे हो तो हमें वो करना चाहिए। जैसे जनरली हम क्या करते हैं, मैंने आपको बॉटल का एग्जांपल दिया था। बॉटल के एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि लाइक जनरली जो हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स लाते हैं उनमें उसे हम रीयूज करते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, पानी भर के रख देते हैं फ्रिज वगैरह में, ठीक है। या फिर कोई भी हम प्लास्टिक का हमने बर्तन लिया, ठीक है, जो भी उसमें मटेरियल आया था वो खत्म होने के बाद हम उसको रीयूज करते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक पॉसिबल है रीयूज करो प्लास्टिक को। ऐसा नहीं है कि आपने प्लास्टिक की कोई चीज़ खरीदी, जब उसका काम हो गया तो हमने दूसरी खरीद ली, ऐसा मत करो। कोशिश करो कम से कम यूज हो प्लास्टिक का, ठीक है। नेक्स्ट है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है उसको एक तरह से, जैसे देखो लिखा हुआ है सॉर्टिंग माय ट्रैश सो सम कैन बी यूज्ड अगेन। ओके ओके, एक तरह से ये भी रीयूज ही है। जैसे देखो रिसाइकल मटेरियल का वैसे तो जनरली फैक्ट्रीज वगैरह में होता है, जो भी आपका प्लास्टिक का मटेरियल है उसको मोल्ड करके, यानी कि उसकी शेप को चेंज करके कोई नई चीज़ बनाई जाती है, जनरली ये रिसाइकल है, ठीक है। बाकी इसमें देखो इस तरह की ही चीज़ें दे रखी हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। लाइक प्लास्टिक की चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को हम न्यू मतलब नए पेपर्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो रद्दी पेपर्स वगैरह लेकर जाते हैं ये उनको चेंज करते हैं। अब मुझे ये नहीं पता किस तरह चेंज करते हैं, बट उनका रिसाइकल होता है, ठीक है। तो सोचने वाली बात है, फिर ये रद्दी लेके कहाँ जाता है, कुछ तो होता ही होगा इनका, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला देखो रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। मना करना यानी कि डू नॉट बाय अननेसेसरी थिंग्स, यानी वो चीज़ें जो आपके काम की नहीं है। अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक, जो जिनकी ज़रूरत ही नहीं है आपको, ऐसी चीज़ों को खरीदो ही मत। ये ज़रूरी नहीं है प्लास्टिक के केस में हो, किसी भी केस में अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसे खरीदो ही मत, ठीक है। बट ये जो 4 आर्ट थे ये आपको प्लास्टिक के लिए ही बताए गए हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो प्लास्टिक से रिलेट करता है कि इन चारों आर को यूज़ करो। यूज़ का मतलब है रिमेंबर, यानी याद रखो आप बस इनको कि प्लास्टिक है। देखो जब भी आप प्लास्टिक का यूज़ करें ना, ये 4 बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि पहली चीज़ तो ये आनी चाहिए रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ यानी कि अगर वो काम की नहीं है तो उसे खरीदो ही मत, ठीक है। अब आपने मान लो खरीद लिया, खरीदने के बाद अब देखो एक तरह से रिफ्यूज और रिड्यूस सेम ही है ना। रिड्यूस यानी उसका कम यूज करो या उसको खरीदो ही मत, एक तरह से यही है। अब मान लो आपने खरीद लिया तो उसको रीयूज करो। रीयूज यानी कि अगर उसको हम किसी और काम में ला सकते हैं तो उसे लेकर आओ, ठीक है। रीयूज करो, जब तक वो चल रही है तब तक उसे चलाओ, ठीक है। रीयूज हुआ। इसके बाद आता है रिसाइकल। रिसाइकल हम तो नहीं कर पाते हैं, बट उसको सही जगह पहुंचाया जाए जहां वो रिसाइकल हो सकती है, ठीक है।
तो ये आपके 4 आर थे। बाकी रिप्लेस भी आ सकता है इसमें, यानी प्लास्टिक को रिप्लेस किया जाए। जैसे पिछली स्लाइड में जो हमने पढ़ा, प्लास्टिक की जगह ऐसी चीज़ें यूज़ की जाए, मतलब काम सेम कर रही है बट प्लास्टिक की ना हो, रिप्लेस भी आ सकता है इसमें। बाकी दिव्यांश ने बताया रिकवर भी आ सकता है। ठीक है, बहुत सारे आर हैं, तो आप अपनी बुक से पढ़ना जो भी दिए हुए हैं इनके अलावा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो,